हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन जो होगा हमारा चैप्टर 1 को फिनिश करने वाला टॉपिक होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इस सेशन में आप लोगों से बात करने वाले हैं फोटो डायोड को, और बहुत अच्छे में फोटो डायोड को हमें समझना है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि फोटो डायोड जो होता है आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका सिंबल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और यह किस रीजन में काम करता है। ठीक है, यानी किस बायस में काम करता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों से फोटो डायोड से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक चीज़ और समझना है आप लोगों को, जो फोटो डायोड होता है आप लोगों के एग्जाम में इसका शार्ट नोट्स आप लोगों के लिए आता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हमने बता दिया किस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह टॉपिक जो होगा इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप लोगों से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का जो सेशन है आप लोगों का जुलाई में, ठीक है, जुलाई के आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड वीक से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का जो सेमेस्टर का एग्जाम रिजल्ट था वो भी आ चुका है। आप लोगों ने उसका वेट किया अच्छे से, जो कि आप लोगों का आई होप अच्छे से आप लोगों का रिजल्ट भी आया होगा। ठीक है, सभी का आई होप सभी ने क्लियर किया होगा। जिनका भी नहीं क्लियर हुआ है भाई, अभी तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर था। ठीक है, अभी बहुत सारे सेमेस्टर्स बाकी हैं। ठीक है, अभी कंप्लीटली 5 सेमेस्टर बाकी है, और पाँचों सेमेस्टर में आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा वो स्टडी मेगा पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए स्टडी मेगा पॉइंट से, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक को, क्या क्या हम चीज़ें पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि हमें सारी चीज़ों का ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा, हमने बात किया दोस्तों ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल फैक्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर सर्किट क्या होता है, शंट कैपेसिटर, ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिए हैं, और डायोड की रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये आप लोगों से टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, आगे चल के हम बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था दोस्तों कि यह टॉपिक जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए मैंने बोला था इस टॉपिक को स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे पूछा गया था डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स जो है, यहाँ पे हमारा फोटो डायोड आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे लिखा गया है वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस के बारे में भी बताना था, जो कि हमने आप लोगों को बहुत अच्छे में बताया। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा गया है जेनर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी पूछा जाएगा तो जब हम जेनर डायोड बता रहे थे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया था। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमें फिर से नहीं लिखना है, एक बात भी ध्यान रखें। यूज ऑफ जेनर डायोड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, इसको भी हम आप लोगों को स्किप करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऐप पे एप्लीकेशन पे क्लास करेंगे उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके जो कंप्लीट कोर्स की फीस की बात की जाएगी दोस्तों, तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि स्टडी मेगा पॉइंट अपना जो फीस होता है क्वालिटी कंटेंट के साथ फीस को भी लो करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत इतना मतलब पैसा एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या किया हमने कि फीस को ही हमने कम कर दिया और क्वालिटी फुल आप लोगों को एजुकेशन देने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, इससे अच्छा आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि इससे अच्छा कंटेंट आप लोग कहीं पे मिलेगा भी नहीं। ठीक है, किताब का लैंग्वेज होता है, किताब को छाप देते हैं और बोलते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, तो कैसे होता है भाई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखें। कहीं से भी पढ़िए, आप लोगों को हर एक टॉपिक समझ में आना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य होता है, या आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये बातें आप लोगों से होती रहेंगी। आप लोगों से हम बात करते हैं फोटो डायोड। दोस्तों ये फोटो डायोड वो नहीं है कि यह डायोड जो होगा फोटो खींचने में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों के दिमाग में कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोटो डायोड का मतलब होता है दोस्तों कि यह जो डायोड होगा हमारा लाइट के जब भी प्रकाश के मतलब इस पे, यानी इसके जो हमारा डिप्लीशन लेयर होगा या डिप्लीशन रीजन जो होगा उस पे हम अगर लाइट को प्रोवाइड करा देते हैं, प्रकाश को, फोटो मतलब होता है, फोटो का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप लोग जैसे समझ पाए होंगे कि फोटान्स के रूप में। ठीक है, जो हमारा प्रकाश होता है फोटान्स के रूप में चलता है, तो यहाँ फोटान्स को लेके ही हमारा फोटो बना हुआ है। ठीक है, तो फोटान जो फोटो शब्द है फोटॉन से मिलकर ही बना है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और फोटो का मतलब होता है प्रकाश का गुच्छा। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश का जो गुच्छा होता है वो कैसे होता है, यानी इसका काम क्या होता है, ये हर एक चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, फोटो डायोड एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, परंतु इसमें पी तथा एन रीजन के मध्य स्थित अवक्षय परत में आने वाली प्रकाश को फोकस करने के लिए एक लेंस लगा होता है। ठीक है, यानी जहाँ पे हमारा क्या होगा, जहाँ पे प्रकाश आएगी वहाँ पे एक लेंस लगा होगा। ठीक है, सामान्यतः फोटो डायोड में अवक्षय रीजन को इंट्रिंसिक रीजन कहा जाता है।
अब देखिए इंट्रिंसिक होता है, अब बेसिकली ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बेसिकली हम ये जो मटेरियल होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हमारा शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। मटेरियल दो ही प्रकार के होंगे, बोलेंगे सर एक शुद्ध मटेरियल होगा, एक अशुद्ध मटेरियल होगा। शुद्ध मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, जो उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना ऐड की जाए, ठीक है, इम्प्योरिटी मतलब जिसमें डोपिंग ना की जाए, उसे हम बोलते हैं शुद्ध या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक में सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें हम डोपिंग यूज करते हैं या डोपिंग की जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए सिंबल की बात की जाएगी दोस्तों, तो बेसिकली हमारा जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका सिंबल बनेगा। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है लाइन जो दिख रही है, ये लाइन जो है दोस्तों प्रकाश को डिनोट करती हैं, ठीक है। किसको डिनोट करती हैं, प्रकाश को, यानी लाइट के प्रकाश को, ठीक है, लाइट बीम भी बोल सकते हैं। और देखिए वर्किंग की बात की जाएगी दोस्तों, वर्किंग बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही सुलझी हुई है, ठीक है। ये देखिएगा आप लोगों को, एक हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, बेसिकली जो हमारा फोटो डायोड होगा ये रिवर्स बायस में काम करेगा और इस प्रकार से इसका हमारा जो है फिगर जो है इसका बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप लोग पहले ही बना लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों यही हमारा क्या होता है, हमने बोला कि इसमें एक क्या होता है, लेंस का यूज किया जाता है। लेंस का यूज क्यों किया जाता है इसको भी समझ लीजिए कि प्रकाश जो बहुत लो वाली प्रकाश है, ठीक है, बहुत कम प्रकाश है, तो उसको हाई प्रकाश में मतलब चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, लेंस का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने लेंस का यूज भी किया होगा दोस्तों, ठंडी के मौसम में क्या किया होगा या कहीं किसी भी मौसम में हाई पावर वाला जो लेंस होता है, ठीक है, जो उभरा हुआ होता है, उत्तल लेंस की बात की जाती है, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, उभरा हुआ होता है और उसमें क्या होता है, लाइट बीम को अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो अगर उसमें अगर ऐसे आप लोग एक से समझ लीजिए, जो गर्मी के मौसम में अगर आप लोग ऐसे करके लाइट को उस लेंस को ऐसे मतलब कि प्रकाश के मतलब कि रीजन में रखें, यानी प्रकाश के क्षेत्र में, यानी जहाँ पे प्रकाश आ रही हो वहाँ पे रखेगा इस प्रकार से, और उससे पड़ने वाली जो प्रकाश बीम होगी या प्रकाश किरणें होंगी वो मतलब क्या होती है, एक जगह पे आके कंसंट्रेट करती हैं। किसी मान लीजिए इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगी तो ये पॉइंट जो होगा वहाँ जहाँ पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है वो चीज़ जलने लगता है, ठीक है, जल जाती है, ठीक है। क्यों जल जाती है, क्योंकि जो सारा प्रकाश है दोस्तों एक ही जगह पे क्या कर रहा है, एक ही जगह पे क्या कर रहा है, पहुंचा दे रहा है, ठीक है। वही सेम फिनोमिना हमारे फोटो डायोड में भी होता है कि ये डायोड जो होता है बेसिकली हमारा यहाँ पे करते क्या है कि हम यहाँ पे एक डायोड एक लेंस का यूज करके जो प्रकाश बीम होती है इस पे हम पड़वा लेते हैं, और इससे क्या होगा, ये भारी मात्रा में जैसे वहाँ पे हमारा जलने वाला काम हो जाता है, जो भी हमारा मटेरियल होता है जल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम इस प्रकार से एक सिस्टम बनाते हैं कि यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, जो फोटो डायोड होता है काम करना स्टार्ट कर देता है। किसके उपस्थिति में, तो बोलेंगे सर यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश का मतलब होता है फोटॉन्स की उपस्थिति में, ठीक है। चलिएगा अब दोस्तों इसको समझिएगा, यहाँ पे हम इसकी वर्किंग को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को हर एक से समझ में आ जाए। सिंबल्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, लाइट इमिटिंग डायोड में। तो एलईडी में हमने बोला था दोस्तों, एलईडी जो होता है प्रकाश को देता है, देने का काम होता है, आगे देगा, ठीक है। तो एरो की जो डायरेक्शन होगी आगे की ओर होगी। वहीं हम जब फोटो डायोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो एरो की डायरेक्शन है ये हमारे सिंपल से वे में हमारे इस डायोड पे है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें वर्किंग में क्या लिखना है कि फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि फोटो डायोड किस रीजन में काम करेगा या किस बायस में काम करेगा, तो बोलेंगे सर जो हमारा फोटो डायोड होता है रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। इसका हम एक बेसिकली आप लोगों को चार्ट भी मेंशन करवा देंगे दोस्तों, जिस चार्ट में आप लोग कंप्लीटली देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि फोटो डायोड हमारा क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, ऑपरेट होता है, ठीक है। जब यहाँ पे लिखेंगे कि जब फोटॉन्स इंट्रिंसिक रीजन पर आता है, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब होता है शुद्ध रीजन पे, यानी जहाँ हमारा बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड जहाँ पे बनता है वहाँ पे हमारा फोटॉन्स इंट्रिंसिक रीजन पे आता है या आते हैं, तब उसमें लगे लेंस के द्वारा उन फोटॉन्स को इंट्रिंसिक रीजन में फोकस किया जाता है। फोकस मतलब एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप उस रीजन में उपस्थित होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित यानी एनर्जाइज होकर वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। दोस्तों बेसिकली ये वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है, ये बात आप लोगों को आगे चल के फिलहाल आप लोगों ने पढ़ रखा है सारी चीज़ें, ठीक है। नीचे बैलेंस बैंड होता है, ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड होता है। बैलेंस बैंड में हमारा क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सॉरी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं, ठीक है। तो यानी हमारा जब ये जाने लगते हैं ऊपर यानी कंडक्शन बैंड में जाने लगेंगे तो इसका मतलब होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो है
होल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जाइज हो चुके हैं और ये हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार से इसका रीजन खींचा जाए, नीचे हमारा कंडक्शन वैलेंस बैंड होगा, ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड होगा। कंडक्शन मतलब हमारा डायोड जो होगा काम करने वाला रीजन में, हमारा जहाँ पे डायोड काम करता है उसे हम कंडक्शन रीजन बोलते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। जिसके इंट्रिंसिक रीजन में चमक उत्पन्न होती है, जिससे करंट हमारी प्रवाहित होती है। यानी इंट्रिंसिक रीजन जो होगा, शुद्ध रीजन जो होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, हमारा करंट प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये डायोड जो है इस प्रकार से आप लोगों को बन जाएगा। फिलहाल इसको आप लोगों को इतना समझ लेना है। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, एप्लीकेशन भी आप लोगों से अच्छा खासा पूछा जाता है, तो एप्लीकेशन को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा एप्लीकेशन में क्या लिखना है, पहला पॉइंट रहेगा इसमें रिमोट कंट्रोल सेंसर में इसका यूज करेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, रिमोट देखा है, रिमोट सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा। तो उसमें क्या करिएगा, जो रिमोट होता है उसकी लाइट को आप लोग चेक करेंगे दोस्तों, तो बेसिकली आपके नग्न आँखों से कभी कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन कभी कभी दिखाई भी देता है। ठीक है, तो रिमोट जो हमारा होता है, कंट्रोल सेंसर जो होता है उसमें, जिसमें हम टीवी के चैनल्स को चेंज कर देते हैं, उसमें भी हमारा ये लगा होता है। ठीक है, दूसरा होता है अप टू, कपलर में भी, यानी अप टू जो कपलर होता है वहाँ पे भी हम फोटो डायोड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है लाइट्स ऑपरेशन स्विचेस में इनका भी यूज कर लेते हैं। यानी जहाँ पे लाइट ऑपरेशन का काम किया जाएगा या लाइट के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा किसी चीज़ को या स्विचेस में, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपने फोटो डायोड को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को फोटो डायोड के बारे में इतना जानकारी रखना था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम में बेसिकली नहीं पूछा जाएगा, और जो भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मैं बताया दोस्तों, फोटो डायोड जेनर डायोड पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी फिलहाल। उसके बाद बाकी जो डायोड्स हैं उनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो इन सारे डायोड्स के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो शॉर्ट नोट्स आप लोगों को आई होप सभी को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से लिखना है। तो इसमें तीन चीज़ें आप लोगों को याद कर लेना है, एक सिंबल याद कर लेना है, वर्किंग याद कर लेना है। अब भाई वर्किंग भी इतना अच्छा खासा नहीं याद कर लेना है। ठीक है, जब भी आप लोगों को शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप लोग शॉर्ट में ही लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद करना है कि किस रीजन में काम करेगा, दूसरा पॉइंट सिंबल क्या होगा, या फिर हमारा कैसे हमारा काम करेगा, इसके जो काम करने का वो होगा, ऑपरेशन होगा, उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके एक दो एप्लीकेशन भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। आप लोगों को 5 नंबर या क्वेश्चन जो होंगे वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों कंप्लीट था ये मेरा था हमारा चैप्टर 1 सेमीकंडक्टर, जो हमारा डायोड था ये खत्म हुआ दोस्तों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसको हम बात करने वाले होंगे बीजेटी, जिसे हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, या फिर इसे हम बाईपोलर ट्रांजिस्टर भी बोलेंगे। बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है दोस्तों, 2 ट्रांजिस्टर है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। और उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन को भी हम आप लोग ध्यान रखेंगे। बेसिकली इसमें 3 ही कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, कॉमन बेस का मतलब क्या होता है, सीबी का मतलब होता है, सी का मतलब क्या होता है, और सीसी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि जो बीजेटी है या बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर जो है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं बोल सकता हूँ बहुत ही डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आप लोग इस चैप्टर से केवल 5 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यहीं से पूछा जाएगा, 2.2 वाला पॉइंट जो है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे क्लास को इनरोल नहीं किए हैं, जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। नहीं तो आप लोग भी, अभी मैं आप लोगों को मैसेज दिखाने की कोशिश करूँगा तो बहुत सारे मैसेज ऐसे होंगे कि सर मेरा इस सब्जेक्ट में बैक लग गया है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी मशीन में अभी इस साल क्या हुआ है, एक बहुत अच्छा खासा बीटी यूपी वालों का भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग का एक सोर्स बन गया है कि रिजल्ट देना है भाई, और रिजल्ट में क्या करना है, कुछ नंबर्स को क्या करना है, काट लेना है। ठीक है, यानी 1-2 सब्जेक्ट को हमें ऐसे बनाना है कि जिसमें हमारा क्या करना है, स्टूडेंट्स का बैक लगा देना है। ठीक है, और दोस्तों होता क्या है कि अगर आप लोगों ने रीचेक डाल दिया दोस्तों, तो रीचेक में क्या होता है कि मैक्सिमम चांस रहता है, मैं बोल सकता हूँ 95% चांस ये रहता है कि आपका नंबर जो होता है, या नंबर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट होगा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 500 रुपया आप लोगों से लिया जाता है, और 500 रुपया इसलिए लिया जाता है ताकि आप लोगों का जो आप लोगों का बैक लगा हुआ है उसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का बैक लगा हो भाई आप लोग दीजिए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक लगा हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि एक सेमेस्टर में कम से कम नहीं तो 8-9 करोड़ रुपए का वो लोग अर्निंग कर लेते हैं, तो छोटा अर्निंग है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। ठीक है, 1-2 नहीं है, और एक ही कॉलेज से आप लोग समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट में अगर किसी का भी ले लेते हैं
होता क्या है कि एक सब्जेक्ट में लगाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, यानी दो एक क्लास में केवल 2 ही 3 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सबका बैक लग जाता है। ये भी आप लोग आगे चल के देखेंगे कि सर हाँ, ये बात सही है कि 1 2 3 लोगों को छोड़ के जो पढ़ने में जो पढ़ाकू होते हैं उन्हीं का बस छोड़ के, यानी वो भी कितना पाते हैं 17 नंबर पाएंगे, 18 नंबर पाएंगे, और 25-30 के बात ही नहीं करिए, ठीक है। कितना पाएंगे? 17 नंबर पाएंगे, 18 नंबर पाएंगे, 19 नंबर पाएंगे। वही जो स्टूडेंट्स बैक लगा हुआ है, अगर वो लोग रिजेक्ट डाल देते हैं, रिजेक्ट फॉर्म भर देते हैं, तो उनका जो नंबर है दोस्तों वो कहीं 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 जाके 25 नंबर हो जाता है, कहीं 30 नंबर हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ाकू वाला लड़का जो होता है वो सोचता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो समझ जाता है फिलहाल इसका मतलब तो यही है कि वो अर्निंग का सोर्स बन गया है हमारा रीचेक करवाने का मैटर, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे दोस्तों, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना करना पड़े, इसके लिए मैं आज से ही बोल रहा हूँ कि आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल ये बातें आप लोगों को अभी थोड़ी सी मतलब दिक्कत वाली लग रही होंगी कि सर आप बोल रहे हैं क्लास को, यानी पैसा मांग रहे हैं आप। पैसे की बात नहीं भाई, मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत छोटा सा राशि ले रहा हूँ, ठीक है। 99 रुपये, और उसमें भी मुझे बहुत मिलता होगा 50 रुपये आप लोगों की एक कोर्स में मुझे, यानी आप लोगों ने एक कोर्स को ज्वाइन कर लिया, एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया तो उस पर मुझे 50 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये तो अर्निंग के सोर्स होते हैं, 50 रुपये इस ज़माने में है नहीं भाई कुछ, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी पता भी नहीं है कि स्टडी मेगा पॉइंट पे आप लोगों का ये भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। फिलहाल आते आते सभी को पता चल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है आगे के समय में, ठीक है। फिलहाल अभी जैसे ही एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। अब देखिए कोर्स से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, ठीक है। कोर्स जो फीस होती है दोस्तों उसको आप लोगों को स्टेबल कर दी जाती है। अगर 99 रुपये है तो पूरे साल के 99 रुपये कोर्स रहेगी, किसी के लिए 50 रुपये 60 रुपये नहीं की जाती है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों एक चीज़ समझिएगा कि ये सारी चीज़ें को आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिलहाल मेरा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, यानी वो एप्लीकेशन वाली क्लास पे, फिलहाल हो सकेगा तो कॉन्सेप्ट आप इसका बता देंगे, जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का, यानी कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको मैं डिस्कस कर लूँगा। और पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होगा कम्प्लीटली आप लोगों के एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था, और जो वादा करते हैं वो आप लोगों से निभा भी देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आप लोगों को हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले होंगे दोस्तों, तो वहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि चैप्टर 1 से कितने आप लोगों के एग्जाम में, यानी बीटी-यूपी के एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी बीटी-यूपी के बोर्ड का, ये भी आप लोगों को अच्छे खासे वे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।